हिमाचल में नए वेतन आयोग को लागू होने से पहले इससे संबंधित विरोध, झगड़े और आकांक्षाएं खत्म होती नजर आ रही है। पंजाब के नए वेतन आयोग की रिपोर्ट सामने आते ही हिमाचल में 3 वर्गों ने इसकी सिफारिशों का विरोध किया था। ये वर्ग थे डॉक्टर्स, सचिवालय कर्मचारी और कुछ कैटेगरीज के टीचर्स। लेकिन अब रिपोर्ट को लागू करने की अधिसूचना में संशोधन करते हुए पंजाब सरकार ने ही अपने यहाँ इन वर्गों की बात मान ली है। इसलिए अब हिमाचल में कोई नया बखेड़ा होने की आशंका खत्म होती नजर आ रही है। पंजाब ने नए वेतनमान में डॉक्टर्स के लिए एनपीए को पे का पार्ट मानने से इनकार कर दिया था। सचिवालय पे को भी अलाउंस में कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन अब संशोधित अधिसूचना के अनुसार डॉक्टर्स को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस यानी एनपीए भारत सरकार के बराबर 25% से कम 20% पर देय होगा, लेकिन ये वेतन का ही हिस्सा होगा, यानी बाकी भत्ते इस पर कैलकुलेट होंगे। 5% कटौती का असर इसलिए नहीं होगा क्योंकि बेसिक पे का बेस अब बढ़ गया है। सचिवालय वेतन को भी अब पे का ही पार्ट माना जा रहा है। जो टीचर्स रिकवरी से आशंकित थे, उनके लिए भी पंजाब ने न्यूनतम 15% कुल सैलरी वृद्धि की गारंटी दे दी है। यानी अब रिकवरी का रिस्क लगभग खत्म हो गया है। इस तरह से ऐसे तीनों मामले सुलझते नजर आ रहे हैं जिनका विरोध हिमाचल में लगातार हो रहा था। जेसीसी में पे कमीशन पर घोषणा संभव। हिमाचल के लाखों कर्मचारियों का जो इंतजार है वो जल्द खत्म होने वाला है। राज्य सरकार 25 सितंबर को कर्मचारियों के लंबित मामलों पर जेसीसी की बैठक करने जा रही है। इस बैठक के एजेंडे में नया पे कमीशन को लागू करना सबसे पहले नंबर पर है। इसे जारी करने की घोषणा सरकार जेसीसी में कर सकती है। इसमें लागू करने की डेट और एरियर के भुगतान का तरीका ही सरकार को सार्वजनिक करना है। इसके अलावा अन्य मांगे पुरानी पेंशन की बहाली, 2009 की अधिसूचना, अनुबंध कर्मचारियों को 2 वर्ष में नियमित करना और वरिष्ठता की मांग को प्रमुखता से जेसीसी की बैठक में उठाया जाएगा।